वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। मुझ समेत हुकूमत नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। मुल्क किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई का 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा गैर जरूरी है। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 2018 में जुडिशल कमेटी नहीं, हाउस कमेटी बनाई गई थी। पीटीआई से कहते हैं अपने हक़ाइक़ लेकर मुज़ाकरात की मेज पर आए। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुलजिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फरागोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4, 5 आइन से मुतसादिम है। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को एक एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। पंजाब चैंपियन से भरा पड़ा है। 7 फरवरी से हॉर्स एंड कैटल शो फिर से शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, लेकिन सिंध में नहीं। 15 साल से सिंध में जमहूरियत के नाम पर एक सियासी जमात की हुकूमत है। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने ताजरों को मदऊ किया, हमें लगा उनकी तजावीज सुनेंगे। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। अगर भत्ता ना दें तो उन्हें मार दिया जाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। पाक फौज के मेजर हमजा इसरार दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। उनकी उम्र 29 साल थी। मेजर हमजा इसरार शहीद की हाल ही में शादी हुई थी। उन्होंने 9 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम दिया। मेजर हमजा इसरार शहीद ने सोगवारान में अहलिया, वालदैन और बहन भाई छोड़े। 26 साला सिपाही मोहम्मद नईम शहीद का ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जीएचक्यू पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 आरियन तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। पूछा, क्या मेहरान बेस हमले में हलाक दहशतगर्द बारे कोई तफ्तीश हुई? ये दहशतगर्द कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुलजिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां हुआ था? वकील वजारत दिफा ख्वाजा आरिस ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सीनियर प्यूनी जज हूं, मुझे यही कहकर पुकारा जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। हलफ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ मुकद्दस वादा है, उसको तोड़ना नहीं है।
हलफ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हलफ नहीं छोड़ना। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। पाकिस्तान ने अमरीकी इमदाद रोके जाने का नोटिस लिया। उम्मीद है सदर ट्रंप की 90 रोजा पाबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियां जल्द बहाल होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाजों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मराकश से पाकिस्तानी शहरियों को मरहलावार वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाक चीन दोस्ती बारे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत का बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस शख्सियत को एजाज देना तशवीशनाक है। 770 पाकिस्तानी कैदी इस वक्त भारतीय जेलों में। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में खौफनाक तसादुम, 19 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक छोटा मुसाफिर तैयार फजा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिर गया। तैयारे में अमले के 4 अफराद समेत 64 मुसाफिर सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर पर 3 अफराद महवे परवाज थे। वाशिंगटन के रिगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद रिगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मअतल। गोताखोरों का दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 18 अफराद की लाशें निकाल ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हादसे को होने से रोका जाना चाहिए था। हादसे का शिकार तैयारा दुरुस्त हालत में एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। मौसम भी साफ था। तैयारे की लाइटें भी जल रही थी। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया। वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को भरपूर तरीके से पेश करने के लिए तैयार। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तकरीबात की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की टेस्ट क्रिकेट में पहली बार डबल सेंचुरी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान डबल सेंचुरी स्कोर करने का एजाज अपने नाम किया। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज बन गए। 1 छक्के और 16 चौकों की मदद से 232 रन बनाए।